होगा, क्या बीजेपी ने कांग्रेस को बजट सत्र से पहले बड़ा मुद्दा दे दिया? दरअसल सब जानते हैं कि राजस्थान में 9 जिले और 3 संभाग निरस्त करने का ये फैसला भजनलाल सरकार के लिए आसान नहीं था। लेकिन इस फैसले के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और कड़े फैसले लेने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। ये जिले खत्म हो गए। दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और सांचौर जिला खत्म किए गए। बालोतरा, खेरथल, तिजारा, ब्यावर, कोटपुतली, बहरोड, डीडवाना, कुचामन, फलौदी, सलूम्बर 17 जिलों में से ये जिले बने रहेंगे। भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले। सीकर, पाली, बांसवाड़ा संभाग खत्म किया गया। अब प्रदेश में सिर्फ 7 संभाग होंगे। राजस्थान में अब 41 जिले होंगे। 9 जिलों को खत्म किया गया। 33 से बढ़कर 50 जिले किए गए थे। पिछली सरकार ने 17 नए जिले बनाए थे। ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होगा। ये अलग बात है कि राजस्थान में बीजेपी ये अच्छे से जानती है कि इस फैसले के जरिए उन्होंने बजट सत्र से पहले कांग्रेस को एक बड़ा मौका दे दिया है। लेकिन बीजेपी के थिंक टैंक ने कांग्रेस की इस चुनौती से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी है। यही कारण है कि कैबिनेट में लिए गए इस फैसले के बाद तुरंत मंत्रियों की बड़ी फौज कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए मैदान में उतर गई है। सरकार के पास दलील है कि 9 जिलों और 3 संभाग को निरस्त करने का फैसला ललित के पवार कमेटी की रिपोर्ट और मंत्रिमंडल समिति के सुझावों के आधार पर लिया गया है। जिलों के पुनर्गठन का जो विषय था वो आज इस समय मंत्रिमंडल समिति ने, हमारे मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया है कि नवीन जो जिले बने थे वो नहीं रहेंगे और जो 3 नए संभाग बने थे वो नहीं रहेंगे। यानी हर पहलू पर अच्छे से विचार किया गया, लेकिन इसके बावजूद इस फैसले की अपने अपने तरीके से समीक्षा और आलोचना भी हो रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इस फैसले के जरिए कांग्रेस के मजबूत गढ़ कहे जाने वाले शेखावटी को निशाना बनाया, तो वहीं पूर्वी राजस्थान पर विशेष मेहरबानी जाहिर की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीकर के लक्ष्मणगढ़ से आते हैं। सीकर से संभाग का दर्जा वापस लेने के साथ नीमका थाना से जिले का दर्जा भी छीन लिया गया। इसी तरह से बीजेपी आदिवासी बेल्ट में बेहद कमजोर थी, लेकिन इसके बावजूद वहां पर बांसवाड़ा से संभाग का दर्जा छीनना भी कम साहसिक फैसला नहीं था। बिना सोचे समझे ही करना था, कभी कर सकते थे, क्योंकि राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, देश के अंदर नंबर 1 प्रदेश है राजस्थान। दूरियां बहुत दूर दूर हैं और उसके बावजूद भी जिले बनाए गए सोच समझ के बनाए गए। 3 संभाग बनाए गए। प्रशासनिक इकाई छोटी होगी तो ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस होगी। 3 संभाग और 9 जिले समाप्त करना, मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत निर्णय ये सरकार आगे भी क्या लेगी और आज तक की किसी भी सरकार ने ऐसा गलत निर्णय नहीं लिया। हम लोग जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के इनके इस अलोकतांत्रिक, विवेकहीन और पर्ची से लिए गए निर्णय के खिलाफ जन आंदोलन करेंगे। अगर आवश्यकता हुई तो हम माननीय न्यायालय की शरण भी लेंगे। वहीं जिला बनाने की घोषणा से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता रघु शर्मा के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सीएम आवास पहुंचे थे और जिला बनने की सूची में केकड़ी का नाम शामिल हो गया था। ये तो अलग बात है कि दूदू की तरह कांग्रेस को केकड़ी में भी जिला बनाने का लाभ नहीं मिल पाया था और उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी आखिरी बजट में 17 जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की थी। बाद में नागरिकों की मांग पर 3 जिले और भी बनाए गए थे, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया था। कांग्रेस को जिले बनाने से राजनीतिक तौर पर कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ, लेकिन ये माना गया कि बिना किसी तैयारी के सही मापदंडों के जिले रेवड़ियों की तरह बांट दिए गए। अभी फैसला क्यों हुआ? फिलहाल राजस्थान में कोई बड़े चुनाव नहीं है। विधानसभा चुनाव में भी 4 साल का वक्त है। पंचायत और निकाय चुनाव में चुनौती रहेगी। बीजेपी मान रही है कि इससे नुकसान नहीं होगा। जिले बनाने से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं हुआ था, उसी तरह से जिले खत्म करने से कोई बदलाव नहीं होगा। फिलहाल सबसे पहली और बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए जनवरी के तीसरे सप्ताह में शुरू होने वाले बजट सत्र में फ्लोर मैनेजमेंट की है। कांग्रेस के नेताओं ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। जनवरी में
पहले सड़क पर और उसके बाद फिर सदन में बीजेपी की इस मुद्दे पर कड़ी परीक्षा होने वाली है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से संवाददाता सुशांत पारी की रिपोर्ट। 9 जिलों को निरस्त करने के भजनलाल सरकार के खिलाफ राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व की गहलोत सरकार में बने इन जिलों को जब निरस्त किया गया तो खुद गहलोत ने मोर्चा संभाला और भजनलाल सरकार को 1 साल में फेल बताया, उनके सभी कामों को फेलियर बता दिया। तो वहीं गहलोत के लगाए आरोपों के बाद बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने गहलोत के आरोपों का जवाब दिया है। दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए पहले आपको दिखाते हैं। जिले छोटे होने में कोई दिक्कत है ही नहीं, बल्कि उसका लाभ मिलता। ये मेरे को लगता है कि 1 साल तो लगा दिया। अगर ऐसा गलत काम किया होता हमने तो सरकार आदि पहला काम जिला खत्म करने का ही करना चाहिए था। 1 साल कैसे करे, 1 साल। और जो जिले का कमेटी बनाई जिसने, वो तो बीजेपी ज्वाइन भी कर लिया अब तो अधिकारी ने। जिसने कमेटी की रिपोर्ट दी है वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो बीजेपी ने पार्टी ने जो तय किया वो उस अधिकारी को लगा के उसके माध्यम से करवाया गया। यही स्थिति है। हमने उस समय भी कहा था कि केवल राजनीतिक दृष्टि से वोटों की फसल काटने के लिए बिना किसी आधार के उस समय की कांग्रेस सरकार ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में इन नए जिलों की घोषणा की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आकर के जब भी आएगी इसके ऊपर पूरा विस्तृत विवेचन करने के बाद एक पूरी रिपोर्ट लेंगे और उसके बाद अपनी कार्रवाई करेंगे। भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पूर्व IAS ललित के पंवार जी के नेतृत्व में एक समिति बनी। समिति ने अपनी रिपोर्ट दी जिसको मंत्रिमंडलीय उप समिति के बाद 9 जिलों को समाप्त कर केवल 8 जिले रखने का तय किया गया। अब आश्चर्यजनक है कि खुद गहलोत जी एक निर्णय करें कि दूदू एक जिला होगा। अपन सब जानते हैं कि जिस समय दूदू की घोषणा की गई, शायद जून का महीना होगा, और बजट के सेशन में उन्होंने दूदू में नगर पालिका घोषित की थी। 3 महीने पहले जिस जगह को नगर पालिका घोषित किया जाता है, 3 महीने बाद उसी को जिला बनाने की घोषणा करके, केवल मैंने एक उदाहरण दिया, इस प्रकार के कई जगह के बिना किसी आधार के उन्होंने अपनी केवल राजनीतिक वोटियों के लिए उन जिलों की घोषणा की थी। नीति तो एक नाटक था और खुद को और उनको अपनी सरकार बचाना था। तो खुद की सरकार बचाने के लिए जैसे उन्होंने दूदू जिला बनाया, तो दूदू में निर्दलीय विधायक का सहयोग उनको चाहिए था। ऐसे कई विधायकों को राजी करने के लिए उन्होंने उस समय जिले बना दिए। देखिए, जिले बनाना ठीक बात है, लेकिन जिले कैसे बनाए? एक जिला तो कई जिले ऐसे हैं इसमें जिनमें एक एक विधानसभा है, जैसे केकड़ी है, दूदू है, सांचौर है, जिसमें एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिला बना दिया। पूर्व गहलोत सरकार में बने 17 नए जिलों में से 9 जिलों को भजनलाल सरकार ने निरस्त कर दिया है, जिसके बाद लगातार अलग अलग जिलों से सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में ये 3 तस्वीरें पहले आए आपको दिखाते हैं। अनूपगढ़ की, गंगापुर सिटी की और भीलवाड़ा की। ये तीनों गहलोत की सरकार में जिला बनाया गया था, लेकिन इन तीनों जिलों से जिले का तमाम जो है वो छीन लिया गया है, तमगा छीन लिया गया है, जिसके बाद लोग सड़क पर उतर आए हैं और अलग अलग तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। अनूपगढ़ में लोग नेशनल हाईवे नंबर 911 को जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी सोमवार को कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सोमवार से बाजार बंद रखने का भी ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तस्वीर गंगापुर सिटी की भी है, जहां पर आप देखेंगे कि लोगों की नाराजगी साफ दिख रही है। यहां के लोग बीजेपी नेताओं से इस्तीफे की मांग तक कर रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने कहा है कि सरकार ने जनता के साथ अन्याय किया है, इसके लिए जनता बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी। मामले को लेकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा गया है। पत्र जो है। तीसरी तस्वीर भीलवाड़ा की है, जहां लोगों ने विरोध जताने के लिए शाहपुरा कस्बा बाजार को बंद रख आक्रोश जताया है। लोगों के विरोध को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है।